वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? और देखिए जी, आज मैं अपनी थोड़ी सी और लुक लाऊंगी, थोड़ा सा दादी नानी वाला मेकअप करूंगी कि मैं बूढ़ी होके कैसी लगती हूँ, कैसी दिखती हूँ। मुझे प्रॉपर ठीक तरह से मेकअप करना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें फेस पे अप्लाई करके अपनी और लुक लाना चाहूँगी। तो सबसे पहले ही मैंने पॉन्ड्स अपने फेस पे अप्लाई किया है, जो खैर से बिल्कुल थोड़ी सी थी, ख़त्म होने वाली है। तो इसको अच्छी तरह से मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, अपनी आइज़ पे, चिक्स पे, नोज़ पे, इवन के ईयर पे, नेक पे, हर जगह इसको ठीक से अप्लाई करूँगी। और फिर मैं देखती हूँ आहिस्ता आहिस्ता मैंने कौन सी चीज़ फिर अप्लाई करनी है, क्या करना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि और लुक लाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फेस पे लगानी पड़ती हैं, क्या है। लेकिन मेरे हाथ में जो जो आता गया मेकअप से रिलेटेड, तो मैं अपने फेस पे उसको अप्लाई करती रही और साथ में मैं देखती रही कि क्या मेरी लुक चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो पॉन्ड्स के बाद मैं अपने फेस पे एक बेस जो है वो अप्लाई करूँगी। मैंने किसी की भी वीडियो देखी थी, एक यूट्यूबर है, उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, उन्होंने भी अपनी लुक चेंज की थी। तो मेरे माइंड में भी कुछ अलग करने का आइडिया आया, तो मैंने सोचा कि चले मैं भी थोड़ी सी ट्राई करती हूँ, अपनी थोड़ी लुक चेंज करके देखूँ। छोटी सी कोशिश की थी मैंने भी। बहुत से देखने वालों को शायद मेरी ये वीडियो ना अच्छी लगे, लेकिन मैंने फिर भी बनाई, मुझे अच्छी लगी थी, यानी कि ये कंटेंट मुझे अच्छा लगा था जो उन्होंने बनाया था, ज़रा हटके था। तो ये मैंने अच्छे से ये अपने फेस पे ये बेस भी ये अप्लाई कर ली है। बिल्कुल ठीक तरह से अपने बालों पे भी कर रही थी कि शायद मेरे बाल भी थोड़े थोड़े वाइट जो है वो नज़र आने लग जाएं। जैसे जैसे जो चीज़ फेस पे अप्लाई कर रही थी, बाद में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अच्छा इसके बाद मैं ऐसा क्या करूँगी, इसके बाद मैं ऐसे कैसे अपनी लुक चेंज करूँगी। सबसे पहले तो मैंने अपनी नानों की ये जर्सी पहनी थी, ब्लैक एंड वाइट जो मैंने पहनी हुई है, ये मेरी नानों की थी। मैं अपने आईब्रोज़ पे भी ये लगा रही हूँ ताकि आईब्रोज़ भी मेरी थोड़ी थोड़ी वाइट नज़र आए। अपनी आईब्रोज़ पे मैंने ये बेस लगाई है। अपनी नानों की ही मैंने शॉल ली और ग्लासेस मैंने मामा की ले ली थी। अपने आप को कैमरे में काफ़ी क्लोज कर करके और थोड़े से फेस उस तरह से बना के भी मैं देख रही थी कि कैसी लुक आएगी, कैसी नहीं। अभी मैं अपने माथे पे बाल लाने की ट्राई कर रही हूँ जो नज़र आए। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक इस तरह माथे पे बाल लाई, पेंसिल यूज़ की है, फिर मैंने इसको मिटाया, फिर मैंने अगेन पेंसिल यूज़ की है, फिर मैंने इसको रेज किया, फिर अगेन पेंसिल ट्राई करूँगी ताकि ठीक तरह से जो है वो माथे पे जो बाल हैं वो फील होने लग जाए। अक्सर उनके फोरहेड पे भी लाइंस होती हैं, झुर्रियाँ सी होती हैं, तो मैं वो भी लाने की ट्राई कर रही हूँ। ब्लैक पेंसिल से ही मैं ये सब ट्राई कर रही हूँ और कोई भी चीज़ ऐसी मेरे माइंड में नहीं आ रही थी। सो मैंने थोड़ी सी चीज़ों के साथ अपना ओन लुक लाने के लिए वो सब ट्राई किए।
आंखों के नीचे मैं इसलिए ब्लैक ब्लैक कर रही, थोड़े से हल्के से लगें। ये चिन पे भी अक्सर उनकी थोड़ी थोड़ी ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं, स्पेशली जब उनके चिन पे थ्रेडिंग कर करके या कुछ भी है, जब वो पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पे उनके थोड़े थोड़े बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी चिक्स ना चिन जो है ना वो लगती है ब्लैक ब्लैक। तो मैं वही बस लाने की ट्राई कर रही हूँ। आंखों के नीचे की जगह भी थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है उन लोगों की। अच्छा, मुझे मेकअप करते हुए मज़ा भी बहुत आ रहा था, पूरा फोकस था मेकअप पे, ठीक तरह से सही तरह से ध्यान दे रही थी। मेरी वीडियो शायद उन लोगों के काम आ जाए, जैसे स्कूल और कॉलेजेस में अक्सर टैबलोस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो उसमें ये लुक भी अक्सर होती है, रोल होता है। तो जो लड़कियां दादी नानी का रोल प्ले करेंगी तो वो मेरी वीडियो देख के थोड़ा सा मेकअप कर सकती हैं, अपना थोड़ा गेटअप चेंज कर सकती हैं, उनको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। मैं अपने माथे पे ठीक तरह से ज़रा गुस्से वाली जो होती नहीं है, जिसको क्या कहते हैं, आई थिंक पता नहीं पंजाबी में क्या कहते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। माथे पे वो गुस्सा सा लाना चाहती हूँ। और ये देखिए, ये चीज़ें भी उनकी ब्लैक ब्लैक होती हैं। मैंने अपनी जो रियल दादी हैं उनको तो देखा नहीं था, वो मेरी और जो नानू हैं वो भी मेरी फौत हो चुकी है। बट ये कि हमारी फैमिली में कुछ दादी नानी ऐसी हैं जिनको माइंड में ला के तो मैं उनके मुताबिक उस तरह से अपना जो है गेटअप चेंज करना चाह रही हूँ। ये बेसिकली 2-3 दादी नानियों का मिक्सचर है। मैं वाइट कलर की जो बेस है वो अपने फेस पे लगा रही हूँ अप्लाई। ये देखिए, अब लाइंस नज़र आने लग गई हैं ये माथे पे। ये देखिए, इस तरह ही नोज़ के पास। बुढ़ापे में जाके इंसान की सब लुक, सारी लुक ही चेंज हो जाती है। मेरी आईब्रोज भी मुझे ठीक तरह से वाइट नहीं लग रही। बेसिकली मुझे इतना भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना ये गेटअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें फेस पे ठीक से अप्लाई करूं, बट जो मेरे हाथ में आई जा रहा था मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे परफेक्ट मेकअप करना भी नहीं आता। जब मैं शादी पे जाती हूँ या कोई भी फंक्शन भी अटेंड करती हूँ तो बस जल्दी से 1-2 क्रीम लगाई और लिपस्टिक लगा दी और बस रेडी हो गई। अब ये मैंने मम्मा की जो है वो ऐनक लगाई है, ये देखने के लिए कि मेरी क्या लुक चेंज हुई है या नहीं।
लेकिन मम्मा की आई साइट काफ़ी वीक है, उसकी वजह से मुझे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। अगर मैं ग्लासेस में देखती तो इधर नीचे। अभी मैंने नानू की शॉल ली है ये देखने के लिए कि क्या वाकई मेरी लुक थोड़ी चेंज हुई है कि नहीं। मुझे अनक नीचे करके देखना पड़ता था क्योंकि मामा की आई साइट इतनी वीक है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। इसीलिए मैंने उसको अपनी नोज़ पे रखा हुआ था, क्योंकि जैसे मैं अगर ऊपर करती मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। कुछ ऐसे बूढ़े होते हैं, वो थोड़ा सा हिलते भी रहते हैं, लाइक वो बैठे बैठे भी अपना सर या हाथ हिलाते रहते हैं। तो मेरे माइंड में वो था, तो मैं अपना पूरा उस रोल पे मैं गई हुई थी और वो फील कर रही थी कि मैं वाकई ही में इतनी बूढ़ी हूँ। अपने लिप्स भी मैं थोड़े थोड़े वाइट कर रही हूँ। आई डोंट नो कि मैं किस टाइप की जो है वो दादी लग रही हूँ, बट ये है कि थोड़ी सी लुक चेंज हो ही गई है मेरी।